Hello dear students, this is Praveen sir and you are watching Study with Praveen sir। और इस चैनल में हम लोग जो बेसिकली जो है ऐसे पोर्शंस पे बात करते हैं जिसके बारे में नेट में या बुक में आपको कोई आइडिया नहीं मिलता है। ऐसे टॉपिक्स में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, स्पोकन इंग्लिश में, मैथ्स में, एसएसटी में वी आर हैविंग प्लानिंग टू मेक सम वीडियोस। पिछले 2 वीडियोस हमने बनाए थे, नंबर 1 सेंटेंस फॉर्मेशन पे और दूसरा हमने बनाया सिंप्लिसिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे। होप यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट एंड आइडियाज हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड द इंग्लिश लैंग्वेज। आज का हमारा जो वीडियो है उसका नाम है 3 डिविजन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के 3 डिविजन्स कौन कौन से हैं, इस टॉपिक को हम क्यों सीख रहे हैं। देखिए, जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तब आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मालूम हैं then you will be in trouble, तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि हम कैसे बोले, कैसे लिखे या क्या करें। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और डिविजन्स। नंबर 1 ग्रामर इज देयर। नंबर 1 इज ग्रामर। ग्रामर आप लोग सब जानते हैं, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ग्रामर मतलब जब आप इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, दिस इज कॉल्ड ग्रामर। सेकंड वन इज स्पोकन। स्पोकन जो है दैट इज अ प्रैक्टिस पार्ट। आपने जो सीखा ग्रामर में those rules you are using while you are speaking something. Grammar you learn the rules. Spoken you are practicing or writing, while writing also you are practicing the rules. Then vocabulary part means word power. Vocabulary या word power का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द को या वर्ड को जो आपको हिंदी में मालूम है उसका इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ग्रामर सीखने की क्या जरूरत है, क्या हम ऐसे स्पोकन नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है कि हमें ग्रामर सीखना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं सर हमने ग्रामर पूरा पढ़ लिया लेकिन स्पोकन हमसे होती नहीं है, व्हाट इज द रीजन। और तीसरे स्टूडेंट वो होते हैं इनको बहुत सारी वोकैबुलरीज है लेकिन ग्रामर और स्पोकन उनके पास नहीं है, दे आर आल्सो नॉट एबल टू राइट और रीड एंड स्पीक प्रॉपर्ली द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम कुछ कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये तीनों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, विल टेक एग्जांपल ऑफ राइडिंग अ 2-व्हीलर और बाइक। एक बाइक चलाने का एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, मैं जस्ट खत्म करूंगा। आने वाली वीडियोस में वोकैबुलरी, हाउ यू कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी, हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्पोकन एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर ग्रामर। ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं और आप जरूर से हमारे चैनल के साथ जुड़े। अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अदर्स आल्सो। ये जो है क्लास 1 से क्लास 12 और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स और पेरेंट्स को भी हेल्प करने के लिए वीडियोस हम बनाते हैं और जरूर हमारे साथ आप जुड़े रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या जरूरत है कि हम ग्रामर भी पढ़ें, स्पोकन भी पढ़ें, वोकैबुलरी भी पढ़ें। व्हाई नॉट ओनली ग्रामर, व्हाई नॉट ओनली स्पोकन, व्हाई नॉट ओनली वोकैबुलरी, क्या जरूरत है। दूसरी बात, हम बहुत सारे स्पोकन क्लासेस में जाते हैं और पढ़ाई करते सीखते हैं, पर क्या कारण है हम फ्लुएंसी के साथ बोल नहीं पाते हैं। तो टुडेस क्लास, आज की क्लास में आप इस बात को जानेंगे कि आप घर बैठे भी इन बातों को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल हम लेते हैं जो है बाइक चलाने का एग्जांपल है, या फिर 2-व्हीलर मोपेड जो भी आप ले सकते हैं। देखिए, हम जब किसी गाड़ी या बाइक या कार या मोपेड को चलाते हैं उसमें भी 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, उस कार को या गाड़ी को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रैफिक रूल्स आर देयर, आपको हेलमेट पहनना है, लाइसेंस रखना है, आपको लेफ्ट साइड में आपको चलना है और आपको जो लाइसेंस लेकर चलना है, पेपर्स लेकर चलना है, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल का मतलब मालूम होना चाहिए। ये सब आपको कहाँ ब्रेक लगाना है, कौन से सिग्नल का क्या मतलब, ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल रूल। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक बाइक है या एक मोपेड है, आपने चलाना शुरू कर दिया और आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में नहीं मालूम है तो क्या होगा। सीधी सी बात है, आप जाकर एक्सीडेंट कर देंगे बिकॉज यू आर नॉट नोइंग द ग्रामेटिकल रूल्स। वैसे इंग्लिश जब आप बोलते हैं, आप बोलना तो शुरू कर सकते हैं लेकिन आगे चलकर आप बहुत ही गलत इंग्लिश बोलेंगे क्योंकि आपको रूल्स पता नहीं है। रूल्स एक बाउंड्री बनाते हैं कि आपको इस तरीके से बोलना है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप पूछ सकते हैं इतने रूल्स की क्या जरूरत है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, ये क्लियर नहीं होगी आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट आता है स्पोकन। स्पोकन पार्ट मैंने मिडिल में रखा हुआ है। अगर एक बंदा ट्रैफिक के सारे रूल्स उसने याद कर लिया, सीख लिया, दिमाग में रख लिया, तो क्या वो गाड़ी चलाना सीख जाएगा?
आंसर है नो। उसे ये रूल्स दिमाग में रखना है और साथ ही साथ उसे गाड़ी चलाना शुरू करना है। स्पोकन इज रिलेटेड टू द ड्राइविंग ऑफ द बाइक और द टू व्हीलर। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं और चलाते समय हम लोग याद रखते हैं कि मुझे लेफ्ट चलना है। अगर हमारी गाड़ी राइट जा रही है हम लेफ्ट ले लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल है हम स्लो कर देते हैं, भीड़ है हम स्लो कर देते हैं, या फिर हमें रुकना है हम न्यूट्रल में आ जाते हैं, गियर सिस्टम हम याद रखते हैं। उसी प्रकार हमें जो स्पोकन को बोलना शुरू करना है, while we are speaking we need to understand where we are making mistake। जहां पर गलती हो रही है वहां पर आपको ग्रामेटिकल रूल फॉलो करना है। सपोज आपने कोई सेंटेंस बोला और बोलने के बाद आपको लगा कि गलत है तो आपको ग्रामर फॉलो करना है या चेक आउट करना है, या किसी ने बताया कि आप गलत बोल रहे हैं, यू हैव टू चेक आउट फ्रॉम द ग्रामर। ग्रामर हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्पोकन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 3 वोकैबुलरी पार्ट। अगर एक बच्चे को या एक व्यक्ति को ग्रामर या बोलना ट्रैफिक रूल्स पूरे मालूम है, ट्रैफिक रूल्स मालूम है और उसको बाइक चलाने के लिए दे दिया गया, क्या वो सब कुछ कर लेगा? नो। द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी पार्ट, वर्ड पावर। उसको हमने बता दिया कि गाड़ी धीमी करना है, ब्रेक लगाना है, लेकिन उसको अच्छे से मालूम होना चाहिए विच वन इज द ब्रेक, कौन सा ब्रेक है, कौन सा जो एक्सेलरेटर है, कौन सा क्लच है, कौन सा जो आपकी जो है वो गियर है। अगर उसको नहीं मालूम होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, वो एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखना चाहते हैं, नंबर 1 आपको रूल्स मालूम करते जाना है, नंबर 2 आपको बोलते जाना है, नंबर 3 आपको वर्ड पावर, जो आपके डिफरेंट वर्ड्स हैं कि कैसे कैसे वर्ड कैसे इंप्रूव करना मैं आपको बताऊंगा। हम अगले बार उस लिस्ट के साथ आएंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको कहना मुझे मेरा रुमाल दो, मुझे मेरा रुमाल दो, गिव मी माय हैंडकरचीफ। अगर आपको मालूम है कि रुमाल को हैंडकरचीफ बोला जाता है तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्पोकन इज पुट इन द मिडिल ऑफ दिस वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्यों ऐसा किया गया है? कारण ये है, स्पोकन शुड बी इन द मिडिल। आपको स्पोकन की प्रैक्टिस करते जाना है। जहां आपको वर्ड पावर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन गो टू द डिक्शनरी or your internet or any source and you can easily understand, easily know the meaning of the particular word those who want to which you want to translate। जो आपको ट्रांसलेट करना है आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको राजमहल या महल को क्या कहते हैं आपको देखना है तो आप अपनी डिक्शनरी में जा सकते हैं और उसके बाद महल को आपको पता चल जाएगा कि पैलेस बोला जाता है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स कैन आल्सो बी गिवन। और जहां पर आपको लगता है कि रॉन्ग है या कोई आपको बता रहा है कि रॉन्ग है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिक्शनरी, चेक आउट फ्रॉम द नेट आल्सो। और जहां रॉन्ग है वहां पर आपको ग्रामर से चेक आउट करना है। ओके, आपका सेंटेंस सही है कि नहीं, आपके वर्ब सही है कि नहीं, विच फॉर्म यू आर यूजिंग, ये सब आप ग्रामर से चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बोलना शुरू करना है। बोलना शुरू करने के बाद where you are lacking the word power, you can use a dictionary। जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रही है, you can go to the grammatical rules। ये तीनों हम लोग सीखेंगे वन बाय वन, स्लोली। तो ये तीनों सीखना जरूरी है, तीनों के बिना स्पोकन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आप जरूर से ट्राई करिए। अगले वीडियोस में मैं आपको लेकर आऊंगा कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें और स्पोकन और ग्रामर कैसे इंप्रूव करें। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और भी बहुत सी बातें एग्जाम के बारे में और एग्जाम टिप्स के बारे में, स्टडी मेथड्स के बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने चैनल पे बने रहें। हम मिलकर बहुत सी बातों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।